बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 8.1 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था, तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 8.1 में हमारे पास जो मेन टॉपिक था वो था लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशंस। तो लास्ट लेक्चर्स में स्टूडेंट मैंने आप लोगों को ये समझा दिया था कि लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ के ऊपर कैसे ड्रॉ करते हैं, यानी कार्टेशियन प्लेन के ऊपर लीनियर इक्वेशंस को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो वहां पर हमने ये देखा था कि जब भी किसी भी लीनियर इक्वेशंस को कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन के ऊपर उसका ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा जो ग्राफ होता है लीनियर इक्वेशंस के लिए वो एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में आपके सामने आता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, आर द फॉलोइंग लाइंस, और इसका पार्ट 1 है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पार्ट 2 है पैरेलल टू वाई एक्सिस है और पार्ट 1 है आपके पास 2x - 1 = 3। अब क्वेश्चन में आपसे स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि नीचे ये जो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, जैसे पार्ट 1 में 2x - 1 = 3 है, अगर इसके लिए आप ग्राफ बनाएं एक्स वाई प्लेन के ऊपर तो फिर इसका जो ग्राफ होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा या पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, हमने यहां पर ये बताना है। तो याद रखें स्टूडेंट के अगर किसी इक्वेशंस के अंदर लीनियर इक्वेशंस के अंदर सिर्फ x वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा हो तो फिर हम उसके लिए अगर कोई ग्राफ ड्रा करें एक्स वाई प्लेन के ऊपर तो फिर जो ग्राफ होगा यानी जो लाइन आएगी, जो स्ट्रेट लाइन होगी वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। और इसी तरीके से किसी इक्वेशंस के अंदर सिर्फ y वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा हो तो फिर उसको हम ग्राफ के ऊपर ड्रा करें तो हमारे पास एक लाइन आएगी जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। लेकिन अगर किसी इक्वेशंस के अंदर आपके पास x और y वेरिएबल्स दोनों इन्वॉल्व हो रहे हो तो अब हम अगर इस तरह की इक्वेशंस के लिए एक्स वाई प्लेन के ऊपर ग्राफ ड्रा करें तो हमारे पास एक लाइन होगी जो कि नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी ना पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। यानी अगर किसी इक्वेशंस में एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो फिर उसके लिए जो लाइन बनेगी ग्राफ के ऊपर एक्स वाई प्लेन के ऊपर, वो जो लाइन होगी वो ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी ना तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। जैसे पार्ट 1 में आपके पास इक्वेशन है 2x - 1 = 3 है और इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, दैट इज x। तो इट मींस कि अगर इस इक्वेशंस का हम ग्राफ ड्रा करें ग्राफ पेपर के ऊपर एक्स वाई प्लेन में तो फिर इसका जो ग्राफ होगा यानी जो लाइन आएगी इस इक्वेशंस के लिए वो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। तो हम यहाँ पे इसके आंसर में लिखेंगे कि पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस, यानी इसका आंसर क्या होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं इस इक्वेशंस के लिए ग्राफ ड्रा करता हूं 2x - 1 = 3 के लिए, तो पहले मुझे इस इक्वेशंस को सिंपलीफाई करना होगा। -1 सेकंड साइड पे जाके क्या होगा +1 होगा, तो 2x = 4 होगा, तो x = क्या आएगा 4/2, तो x = क्या आएगा 2 आएगा। अब अगर हम एक्स वाई प्लेन के ऊपर इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो आपके पास क्या होती है एक्स एक्सिस होती है और जो वर्टिकल लाइन होती है वो आपके पास क्या कहलाती है वाई एक्सिस कहलाती है। यहाँ पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। ओरिजिन पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। ओरिजिन के राइट साइड पे x पॉजिटिव होता है, y 0 होता है और ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे x नेगेटिव होता है, तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से y एक्सिस ओरिजिन से अपवर्ड पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 एंड ओरिजिन से डाउनवर्ड y एक्सिस क्या होता है नेगेटिव होता है -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब हम इस इक्वेशंस के लिए ग्राफ ड्रा करेंगे जिसकी सिंपलीफाइड फॉर्म क्या आ गई हमारे पास
x इज इक्वल टू 2 आ गई, तो हम यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे कि x2 कहां पर होता है। तो इट मींस के x एक्सिस के ऊपर 2, यहां पर x2 है इस पॉइंट के ऊपर, और y क्या है इसमें y 0 है, तो x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है और y एक्सिस के ऊपर x हमेशा 0 होता है। इस 2 के ऊपर एंड इससे बिलो जितने भी पॉइंट्स हैं सब पे x क्या रहेगा 2 रहेगा, y क्या होता जाएगा वेरी होता जाएगा। इट मींस के लेट्स सपोज अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करता हूं तो इस पॉइंट पे x क्या है 2 है, और y किस नंबर के अपोजिट ये पॉइंट है, y एक्सिस के 1 के अपोजिट ये पॉइंट है, तो इट मींस कि इस पॉइंट पे x2 है y 1 है। इसी तरीके से इस पॉइंट पे भी x2 है लेकिन y क्या है 2 है। इसी तरीके से इस पॉइंट पे x2 है y क्या है 3 है। इसी तरीके से इस 2 के डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ जो y एक्सिस होगा उसके अगेंस्ट अगर हम पॉइंट ड्रा करेंगे तो इस पॉइंट पे x2 है y क्या है -1 है, क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस के -1 के अपोजिट है। इसी तरीके से इस पॉइंट पे x2 है y क्या है -2 है। इसी तरीके से ये पॉइंट अगर मैं कंसीडर करता हूं तो यहां पर x2 है और y क्या है -3 है। तो अब इस 2 के ऊपर और नीचे जितने भी पॉइंट्स है सबको हम एक लाइन के जरिए क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं। तो इट मींस कि ये जो हमारे पास लाइन आ गई है, दिस लाइन विल बी द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x - 1 इज इक्वल टू 3, यानी इस इक्वेशन के लिए ये ग्राफ होगा। और इसका जो ग्राफ आ गया ये पैरेलल टू y एक्सिस आ गया है, यानी y एक्सिस के पैरेलल इसका ग्राफ आ गया है। तो इट मींस कि हम यहाँ पे इसके आंसर में लिखेंगे कि पैरेलल टू y एक्सिस लिखेंगे, बिकॉज हियर इज ओनली इन्वॉल्व द वेरिएबल x। इसी तरीके से स्टूडेंट मैं एक और क्वेश्चन कर लेता हूं। तो यहां पर हम देखते हैं पार्ट 3 है 2y + 3 इज इक्वल टू 2y + 3 इज इक्वल टू 2 है। अब इसको हमने यहां पे ये बताना है, पार्ट 3 आपके पास है 2y + 3 इज इक्वल टू 2। तो हमने यहाँ पे जस्ट ये आंसर देना है कि इसका जो ग्राफ होगा यानी ग्राफ पेपर के ऊपर एक्स वाई प्लेन के ऊपर इसका जो ग्राफ आएगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा या वाई एक्सिस होगा। तो अब यहाँ पे इस इक्वेशंस में देखें स्टूडेंट कि सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज y, यानी 2y + 3 इज इक्वल टू 2 में सिर्फ एक ही वेरिएबल है दैट इज y है। तो इट मींस के इसका अगर मैं ग्राफ ड्रा करूं इस इक्वेशंस के लिए तो हमारे पास एक लाइन आएगी जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, क्योंकि शुरू में मैंने बताया था कि अगर किसी इक्वेशंस के अंदर एक ही वेरिएबल आ रहा हो तो उस लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ होगा वो हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो इट मींस कि हम यहाँ पे इसके आंसर में लिखेंगे कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिखेंगे। अगर हमने इस बात को प्रूव भी करना है या ग्राफ के जरिए हमने इसको चेक करना है तो 2y + 3 इज इक्वल टू 2 है इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2y इज इक्वल टू आएगा 2 - 3y इज इक्वल टू आएगा -2y इज इक्वल टू आएगा -1 के, तो y इज इक्वल टू आएगा आपके पास -1/2 आएगा। तो -1/2 हमने चेक करना है कि इस ग्राफ पेपर के ऊपर -1/2 कहां पे लाई करता है। -1/2 जो होता है वो पॉइंट की फॉर्म में लिखें तो दैट इज -0.5 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि -0.5 जो है ये लाई करता है इन बिटवीन 0 एंड -1, यानी y एक्सिस के ऊपर जो -5 होगा वो 0 और -1 के बिटवीन लाई करेगा। तो इट मींस कि हम -1 और 0 के दरमियान कोई पॉइंट लेंगे उसको कंसीडर करेंगे -1.5। लेट्स सपोज -0.5, लेट्स सपोज मैं इस पॉइंट को -0.5 और -1/2 कहता हूं। तो अब इस पॉइंट के राइट साइड पे जितने पॉइंट्स होंगे सब में y जो होगा वो -1/2 होगा या -0.5 होगा। जैसे मैं अगर इस पॉइंट को कंसीडर करूं तो यहां पर x 1 है
लेकिन y क्या है -0.5 है। इसी तरीके से मैं लेट्स सपोज ये पॉइंट कंसीडर करूं तो यहाँ पर x 3 है, क्योंकि ये 3 के नीचे है, यानी x एक्सिस के किस पॉइंट के सामने, 3 के सामने, तो इट मींस के x 3 है, लेकिन y क्या रहेगा -0.5 रहेगा। इसी तरीके से इस -0.5 की लेफ्ट साइड पे भी जितने पॉइंट्स होंगे सब पे x वेरी होगा, लेकिन y क्या रहेगा सेम रहेगा। तो इन पॉइंट्स को अगर हम आपस में ज्वाइन करते हैं बाय अ लाइन तो हमारे पास एक लाइन आती है जो कि पैरेलल टू y एक्सिस होती है। तो इट मींस कि अगर किसी इक्वेशंस के अंदर सिर्फ y वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा हो, यानी सिर्फ y वेरिएबल आ रहा हो, तो फिर उस इक्वेशंस का जो ग्राफ होगा, याद रखें जहां पर इक्वेशंस की बात, लीनियर इक्वेशंस की बात हो रही है, क्वाड्रेटिक या इससे बड़ी डिग्री की जो इक्वेशन है उनकी बात नहीं हो रही है। जब भी लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ ड्रा करते हैं आप एक्स वाई प्लेन के ऊपर, तो आपके पास जो ग्राफ आता है वो एक लाइन की सूरत में आता है। तो इट मींस के इसलिए हम इसको लीनियर लाइन भी कहते हैं, लीनियर कहते हैं स्ट्रेट लाइन को। तो इट मींस के इस इक्वेशंस का ग्राफ जो होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, बिकॉज हियर इन्वॉल्व्ड ओनली एक्स वाई वेरिएबल। इसी तरीके से इसका एक और पार्ट कर लेते हैं, जैसे पार्ट 5 है 2x - 2y = 0 है। अब पार्ट 5 में जो इक्वेशन हमारे पास है, लीनियर इक्वेशन है, उसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2x - 2y = 0 है। अब क्योंकि इस लीनियर इक्वेशंस के अंदर दो वेरिएबल आ रहे हैं x एंड y, तो इट मींस कि अब अगर इसके लिए मैं ग्राफ ड्रा करूं तो हमारे पास जो एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो ग्राफ आएगा वो नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा नॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। यानी इसके आंसर में लिख सकता हूं कि नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस। यानी हमारे पास एक ऐसी लाइन आएगी इसका ग्राफ जो कि ना एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा ना वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। आप इसका ग्राफ ड्रा करके भी देख सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन है 2x - 2y = 0, इसको हमें पहले सिंपलीफाई करना होगा। तो जहां से 2x = 2y आएगा तो x क्या आएगा y आएगा। तो इट मींस कि मुझे अब इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल में x की वैल्यूज खुद चूज करनी होगी और y की जो वैल्यूज होंगी उसको इन इक्वेशंस के मुताबिक लिखूंगा। लेट्स सपोज x में -1 -2 -1 0 1 एंड 2 तक लेता हूं। तो अब अगर जब x -2 होगा, क्योंकि x = y है, तो फिर y भी क्या होगा -2 होगा। इसी तरीके से जब x की वैल्यू -1 होगी तो y की भी वैल्यू -1 होगी, और 0 1 2 सेम इसी तरीके से आ जाएंगे। अब अगर हम इनके लिए ग्राफ ड्रा करते हैं इस ग्राफ पेपर के ऊपर, तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा दैट विल बी फर्स्ट ऑर्डर पेयर बनेगा। जब x -2 होता है तो y भी -2 होता है। तो इट मींस कि हम यहाँ पे चेक करेंगे कि x -2 कहां पर है और y -2 कहां पर है। तो x -2 इस ये वाला पॉइंट x -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पॉइंट y = -2 है। तो इस -2 के नीचे और इस -2 के सामने वाला पॉइंट यहाँ पर x -2 होगा, y भी क्या होगा -2 होगा। इसी तरीके से जब x -1 होता है तो y क्या होता है -1 होता है। तो इट मींस के x और जो x एक्सिस के -1 के बिलो और y एक्सिस के -1 के सामने वाला जो पॉइंट है इसको आपने नोट करना है। इसी तरीके से जब x 0 होता है तो y भी क्या होता है 0 होता है। तो इट मींस के ओरिजिन पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। और इसी तरीके से जब x 1 होता है तो y भी 1 होता है। तो 1 के ऊपर और y एक्सिस के 1 के अपोजिट वाला पॉइंट, 2 के ऊपर और 2 के सामने वाला पॉइंट, 3 के ऊपर 3 के सामने वाला पॉइंट। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में अगर ज्वाइन करते हैं बाय अ लाइन, तो ये जो हमारे पास ग्राफ आ रहा है एक लाइन की सूरत में, ये जो लाइन है ये ना x एक्सिस के पैरेलल है ना y एक्सिस के पैरेलल है। तो उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि आर द फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस। यानी हमने यहाँ पर ये बताना था कि ये जो लाइन नीचे गिवन है
जैसे ये लाइन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये y एक्सिस के पैरेलल है या x एक्सिस के पैरेलल है, तो इट मींस के ये ना y एक्सिस के पैरेलल है ना x एक्सिस के पैरेलल है। तो इस तरीके से आप इसका ग्राफ क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। तो याद रखने वाली बात ये हो गई स्टूडेंट के अगर किसी इक्वेशन के अंदर जस्ट x वेरिएबल आ रहा है यानी सिर्फ x वेरिएबल आ रहा हो तो फिर उस इक्वेशंस का जो ग्राफ होगा वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। और अगर किसी लीनियर इक्वेशंस के अंदर जस्ट y वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा हो तो फिर उस इक्वेशंस का जो ग्राफ होगा वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। और अगर किसी इक्वेशंस के अंदर x एंड y वेरिएबल दोनों इन्वॉल्व हो रहे हो तो फिर उस इक्वेशंस का जो ग्राफ होगा वो ना तो पैरेलल होगा y एक्सिस के ना पैरेलल होगा वो x एक्सिस के। तो ये तीन डिफरेंट केसेस बन रहे हैं इस क्वेश्चंस के अंदर। अगर इन तीनों डिफरेंट केसेस को आप याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। आपने वैल्यू ऑफ m एंड c फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग लाइंस बाय एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c। यानी नीचे जो लाइंस गिवन है यानी जो लीनियर इक्वेशंस गिवन है इनको आपने y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिखकर यहाँ पर m और c की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इट मींस कि हमारे पास पार्ट ए है 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। हमने स्टूडेंट इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिखकर इससे m और c की वैल्यूज क्या होंगी ये चेक करना है। तो इस इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखने के लिए हम y को इन टर्म ऑफ x हमने इस इक्वेशंस को y को लिखना है इन टर्म ऑफ x। तो उसके लिए स्टूडेंट यहाँ पर 3y एज इट इज रहेगा। ये जो 2x है सेकंड साइड पे जाके -2x होगा और -1 राइट हैंड साइड पे जाके क्या होगा +1 होगा। अब y को इन टर्म ऑफ x लिखना है तो उसके लिए 3 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे जाके -2x प्लस 1 से डिवाइड होगा। तो इट मींस कि ये y इज इक्वल टू -2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 होगा। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं -2/3x प्लस 1/3 भी लिख सकते हैं क्योंकि 3 एलसीएम लेने से अगेन ये -2x प्लस 1/3 होगा। अब इसको कंपेयर करते हैं हम किसके साथ, इस इक्वेशन के साथ y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो गिवन आपके पास फॉर्म है y इज इक्वल टू mx प्लस c में x का कोफिशिएंट क्या है m है। तो इस इक्वेशंस में x का कोफिशिएंट क्या आ गया -2/3 आ गया है। तो इट मींस कि जो m होगा वो आपके पास -2/3 होगा और c की जगह यहाँ पे क्या आ गया है 1/3 आ गया है। तो इट मींस कि c किसके इक्वल होगा 1/3 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से आपने इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिखकर m और c की वैल्यूज फाइंड करनी है। इसी तरीके से इसका पार्ट डी देखें, पार्ट डी आपके पास है 2x माइनस y इज इक्वल टू 7 है। हमने इस 2x माइनस y इज इक्वल टू 7 को y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिखकर m एंड c की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम माइनस y को सेकंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये सेकंड साइड पे जाके 7 के साथ प्लस होगा। अब जो 7 है वो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x माइनस 7 आ जाएगा। अब इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, कंपेयर इट विद y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करें तो m की जगह आपके पास जहां पे 2 है और जो c है वो क्या है आपके पास -7 है। तो इट मींस के m इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बाकी भी इसकी वैल्यूज इसी तरीके से ही क्या होंगी, सॉल्व होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है verify whether the following points lie on the line 2x minus 2y plus 1 is equal to 0 or not। पार्ट 1 है 2 and 3,
पार्ट 2 है 0 एंड 0, पार्ट 3 है -1 एंड 1 है, पार्ट 4 है 2 एंड 5 एंड पार्ट 5 है 5 एंड 3। आपने स्टूडेंट यहाँ पे ये वेरीफाई करना है कि नीचे जो गिवन पॉइंट्स है ये इस लाइन के ऊपर यानी 2x - 2y + 1 = 0 के ऊपर लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट उसने क्वेश्चन में लाइन, इसको लाइन इसलिए कहता है कि ये जो 2x - 2y + 1 है इसको लाइन इसलिए कहता है क्योंकि अगर इसके लिए हम ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ पेपर के ऊपर इसका जो ग्राफ आएगा वो एक लाइन की सूरत में आ जाएगा, तो इसलिए इसको लाइन भी कहते हैं और लीनियर इक्वेशंस भी कहते हैं। तो इन अदर वर्ड्स लीनियर इक्वेशंस को लाइन भी कहा जाता है। अब हमने यहाँ पे पार्ट 1 में हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज 2 एंड 3 है, यानी इट मींस के इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 3 है। तो हमने यहाँ पर ये चेक करना है कि ये जो पॉइंट 2 एंड 3 है ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो एक तो तरीका ये है कि इसका ग्राफ ड्रा करके हम चेक कर रहे हैं कि 2 एंड 3 इस पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि बड़ा इजी तरीका है कि x और y की जो वैल्यूज है इस पॉइंट में उनको हम इस इक्वेशंस के अंदर x और y की जगह पुट करेंगे। अगर इन दोनों वैल्यूज के लिए ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई कर रही हो, यानी सेटिस्फाई मींस के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही हो, तो इट मींस के फिर ये पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही हो यानी इन दोनों पॉइंट्स के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही हो, तो हम कहेंगे कि दीज पॉइंट आर नॉट लाई ऑन द लाइन। तो हमारे पास अब x है 2, y है 3 है, यानी फर्स्ट पॉइंट में x क्या है 2, y 3 है। अब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसमें हम 2x की जगह क्या पुट करेंगे, 2 - 2y की जगह क्या पुट करेंगे, 3 + 1 = 0 एज इट इज आ जाएगा। 2 2s are 4 - 2 3s are 6 + 1 = 0 आएगा। तो यहां से 4 - 6 = -2 + 1 = 0 आएगा। -2 + 1 क्या होता है, -1 होता है। तो -1 = 0 इज इट ट्रू, नॉट ट्रू, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही है इस पॉइंट के लिए। तो इट मींस के हम कहेंगे कि दिस इज नॉट अ पॉइंट ऑफ द लाइन, यानी ये जो आपके पास मैं लिख सकता हूं कि 2 एंड 3 इज नॉट लाई ऑन द लाइन, lie on the line 2x - 3y + 1 = 0। इसी तरीके से हम सेकंड पॉइंट लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास है 0 एंड 0 है। इट मींस के सेकंड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो भी 0 है और y कोऑर्डिनेट जो है वो भी 0 है। इसका मतलब है कि x भी 0 है और y भी 0 है। अब हमने चेक करना है कि ये 0 0 है ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके लिए हम इस लाइन में 2x - y + 1 = 0 में हम x को रिप्लेस करेंगे 0 से, y को रिप्लेस करेंगे 0 से। अगर इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है तो ये आपके पास क्या होगा, ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ना आ जाए तो इट मींस कि ये लाई नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है 1 = 0, इट इज नॉट ट्रू। सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो 0 0 इज नॉट अ पॉइंट, यानी ये पॉइंट ये लाइन का एक पॉइंट नहीं होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है -1 एंड 1 है। तो हमने इस पॉइंट को चेक करना है कि ये इस लाइन का पॉइंट है कि नहीं है। तो इट मींस कि जहां पर x -1 है, y आपके पास क्या है 1 है। तो इट मींस कि हमने चेक करना है कि ये जो पॉइंट -1 एंड 1 जो है इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम x को रिप्लेस करेंगे -1 से, y को रिप्लेस करेंगे +1 से और +1 एज इट इज आ जाएगा। यानी आपके पास ये -2 + 1 होगा। तो -2 - 2 -4 +1 -3 is not equal to 0. So -1 and +1 is not a point of the line 2x - y + 1 is equal to 0. अब नेक्स्ट पार्ट 4 में हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज
2 एंड 5 है, तो हमने यहाँ पर चेक करना है कि ये जो पॉइंट 2 एंड 5 जो है ये इस लाइन का पॉइंट है कि नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास x2 है, y क्या है 5 है, तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे 2x माइनस 2, y की जगह क्या पुट करेंगे 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2 2 4, 4 माइनस 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4 माइनस 10 क्या होता है -6 प्लस 1 -5 इज इक्वल टू 0 विच इज नॉट ट्रू। यानी इस पॉइंट के लिए भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती है, तो इट मींस के 2 एंड 5 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ द लाइन 2x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब लास्ट पॉइंट आपके पास है 5 एंड 3 है, यानी पार्ट 5 है 5 एंड 3, यानी x आपके पास 5 है और y आपके पास क्या है 3 है। आपने इस इक्वेशन में x को पुट करना है 5, y को पुट करना है 3, तो 2 5 10 माइनस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 10 माइनस 6 4, 4 प्लस 1 5, 5 is not equal to 0, so 5 and 3 is also not a point of the line 2x minus 2y plus 1 is equal to 0। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।